Hello children, once again I welcome you to my channel. In the last two videos, we have started the first chapter of your NCERT book, that is number system, and we took the help of number line to understand different components of number line. These components are natural number, whole number, rational numbers, integers and irrational numbers as well. In today's video, we will try to find the one or more rational numbers between two given rational numbers, and for that first you have to understand and we have to know that how to represent a fraction on the number line. Okay, so for that once more we will take the help of number line. तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा. दिस इज द नंबर लाइन. And to make you understand, I have taken 2 points. These are 0 and 1. आपको एक फ्रैक्शन की मदद लेनी पड़ेगी, like 1/4. Think about 1/4 and try to find the position of 1/4 in respect of 0 and 1. प्यारे बच्चों देखिएगा, ये 1/4 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है. इट मीन्स कि अगर आप 1 को आप 4 से डिवाइड करना चाहोगे, देन यू वुड नॉट बी एबल टू डिवाइड एट वंस. तुम इसको एक बार भी डिवाइड नहीं कर पाओगे. इट मीन्स दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1. दिस इज इन द पॉजिटिव, नेगेटिव में तो है नहीं, सो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0. इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें इस 0 और 1 के बीच में इस पोजीशन को लोकेट करना है कि वेयर इज़ 1/4. आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि हर एक पॉइंट पे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं शो किए हैं, कोई भी पॉइंट्स, इन हर एक पॉइंट्स पे कोई ना कोई रैशनल या इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो 1/4 को समझने के लिए हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने होंगे. थिंक दैट दिस पार्ट्स आर इक्वल. मैंने इसके 4 बराबर टुकड़े किए हैं. 4 क्यों किए हैं? 4 करने हैं कि 5 करने हैं, इसका डिसीजन कहाँ से होगा? इसके डिनोमिनेटर से होगा. ठीक है, अगर ये 1/2 होता तो हम इसके कितने पार्ट्स करते? हम 2 पार्ट्स करते. फिलहाल कितना है? फिलहाल 4 पार्ट है, तो हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे. देन फर्स्ट पार्ट विल बी 1/4, second will be 2/4, third will be 3/4 and fourth will be 4/4. And you know 4/4 means what? That is 1 that I have already written there. ठीक, take one more example. Let's say कि I want to represent 3/5. This is what? 3/5. Again it's a proper fraction, because if you try to divide 3 by 5, you would not be able to divide at single time. तुम इसको एक बार भी 5 से डिवाइड नहीं कर पाओगे. इट मीन्स कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट्स इन पॉजिटिव. ये पॉजिटिव साइन के साथ है और एक बार भी डिवाइड नहीं किया सकता, तो जरूर ये 1 से छोटा है. सो अगेन दिस फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1. But this time, in the first example, we took the 5 equal parts between 0 and 1. But for this time, we will take how many parts? 5 equal parts. So I will do 5 equal parts. 1, 2, 3. I will try once more. 1, 2, 3, 4. And last part is the 5th part. And 5th part shows whole number, that is 1. So this is 1/5, this is 2/5, this is 3/5, this is 4/5 and last one is 5/5, that means 1. You can go further, after 1 you will get 6/5. ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो था 5/5. मैं अगर 1 की जगह पे अगर मैं 1 को इरेज कर दूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? I can write here 5/5. सो इस सीरीज़ में आप आगे जा सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये 5/5 का मतलब हो गया 1,
तो आप अगर आगे जा रहे हो तो यू आर सेलेक्टिंग ग्रेटर देन 1, आप ग्रेटर देन 1 की तरफ जा रहे हो, जिसकी अभी हमें इस क्वेश्चन में नीड नहीं है। सो आई विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। तो कहाँ है मैं, मेरा टॉपिक क्या था कि टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो यू विल सेलेक्ट एनी सीरीज, आई विल चेंज कलर ऑफ माई pen and now this time it's yellow. So think about any two rational numbers. First think about 0 and 1. 0 and 1 are rational or not? Definitely they are rational. Why? Because 0 can be written in the form of 0 upon 1 and 1 can also be written in the form of 1 upon 1. So they both can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0. That's why they are rational. So you can write it, these are the three rational numbers between 0 and 1. लेकिन ये तो होल नंबर था। सेकेंड केस में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 3/4. So you can clearly says कि this 2/4 exists between 1/4 and 3/4. Okay. In the same way, you can observe the second example, जिसमें हमने 3/5 को रिप्रेजेंट किया था। तो 3/5 में क्या है देखिएगा, दिस इज 3/5. ओके, सो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि 1/5 है, 4/5 है, एंड फाइंड 2 or more rational numbers between them. So you can find it is 2/5 and 3/5 are the numbers that are greater than 1/5 and smaller than 4/5. It means कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये 4/5 और 1/5 के बीच में है, they exist between them. बट सवाल सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसका लेवल और बढ़ेगा। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इसका लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/4 की जो मैंने सीरीज बनाई थी, दिस इज 1/4, वंस मोर, दिस इज 1, दिस इज अगेन 4 इक्वल पार्ट्स. So it's 1/4, this is 2/4 and this is 3/4. Last one is the 4/4, that means 1 that I have already written there. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ वी वांट टू फाइंड नॉट ओनली 1, वी वांट टू फाइंड मोर देन 1. सपोज कि हमको 2 या 3 रैशनल नंबर्स चाहिए इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, so first we will go for the conceptual answer, that is कि देखो प्यारे बच्चों, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का. व्हाट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? जैसे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं. इज दैट ओके? 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं. सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ. 1/4 को हम 2/8 लिख सकते हैं. एंड इन द सेम वे वी कैन राइट 3/4 एज 6/8. देखो आप इसको काट के छोटा करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यू विल गेट 1/4. अगर आप इसको छोटा करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यू विल गेट 3/4. That shows कि these fractions are equivalent to 2 given fractions that I have encircled there, जो मैंने गोले में रखा है. तो ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से हमारा आंसर कैसे इजी होगा? तो देखिएगा, यहाँ पे जब आप सीरीज़ लेके आगे जा रहे थे तो 1/4 के बाद सीधा 2/4 आ रहा था और उसके बाद सीधा 3/4 आ रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो ये गैप है, आपको ज़्यादा गैप मिल रहा है. तो ज़्यादा गैप मिलने से क्या फ़ायदा है, यू कैन काउंट 2/8. इसके बाद आप क्या काउंट कर सकते हो, आप इसके बाद काउंट कर सकते हो 3/8.
यू कैन ऑल्सो काउंट 4/8। देखो भैया 4/8 वही है जो ऊपर है, एंड इसी सीरीज में अगर आप आगे काउंट करोगे तो आप क्या काउंट कर सकते हो, 5/8। इज दैट ओके? कहने का मतलब यह है कि पहले केस में इसके बीच में एक ही रेशनल नंबर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन सेकंड केस में हमको कितने रेशनल नंबर्स उसके बीच में दिख रहे हैं, हमको जो पहले था वो तो दिख ही रहा है, उसके साथ 2 और रेशनल नंबर दिख रहे हैं जो कि इस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें तो हमने 3 रेशनल नंबर पता किया 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में। सपोज कि हमें 3 से भी ज़्यादा पता करना होता तो हम क्या करते? तो बहुत आसान है, ये 2/8 को आप एक बार और आगे ले जा सकते हो, या अगर इसको मैं एक्चुअल से कंपेयर करूं, जो ओरिजिनल आइटम हमारा था 1/4, हम 1/4 का इक्विवेलेंट कितना बना सकते हैं? तो इसका जवाब है जितना चाहे उतना बना सकते हैं। देखो कैसे, हम 1/4 को 2/8 लिख सकते हैं, हम 1/4 को 3/12 लिख सकते हैं। तो इसमें हमने 2 जा 2 जा किया, इसमें हमने 3 जा 3 जा किया, आगे आप 4 जा 4 जा कर सकते हो। 4 जा 4 जा मतलब जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करोगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में भी करोगे। इससे जो बनने वाला फ्रैक्शन होता है इक्विवेलेंट होता है, और अगर उसको आप काट के छोटा करोगे तो वापस से आप वही फ्रैक्शन पा जाते हो। तो एक बार मैं अपनी पेन फिर से चेंज करूँगा जिससे कि आपको जो डिफरेंस है वो स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं 1/4 को एक काम और कर सकता हूँ, मैं इंटू 3 कर सकता था। इसको इंटू 3 करता तो 1/4 क्या बन जाता, 3/12 बन जाता। इक्वल है दोनों। और मान लीजिए कि ये मेरा टारगेट है, तो मैं इसको क्या कर सकता था, 3/4 को मैं इसको 9/12 कर सकता था। एक कंडीशन है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तभी ये सीरीज प्रॉपर चलती है। अब इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, देखो आपको जो गैप है वो और ज़्यादा मिलेगा। तो 3/12 के बाद क्या मिलेगा आपको, 4/12, फिर क्या मिलेगा 5/12, 6/12, 7/12। मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्या लिख सकता हूँ 8/12। इसके आगे जाओगे तो 9/12। कहने का मतलब इसका आप मल्टीप्लाई करके आप जितना ज़्यादा उसमें गैप बनाओगे उतना ज़्यादा रेशनल नंबर आप उनके बीच में पता कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लाइक you are given it with 2 rational numbers and these are, let's say 2/3 and लेट से 3/4, नो अपॉन 4 नहीं, मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कि 3/5 and 4/5. These are the 2 rational numbers having their denominator equal and you have to find 4 rational numbers between them. How many? 4 rational numbers between them. तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, लाइक दिस। तो ये होगी सेकेंड कैटेगरी। इसकी बात अभी इसके बाद हम करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको जितना नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा, मीन्स 5, आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ। आप इसका इक्विवेलेंट बना सकते हो, 6/10 बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके बीच में सफिशिएंट गैप नहीं मिलेगा। देखो मैं 2 से करके दिखाता हूँ आपको, 2 से करके दिखाता हूँ। तो आपको ये जो दोनों फ्रैक्शन मिला, इनके बीच में गैप तो है, लेकिन खाली 6 के बाद आप 7/10 काउंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हो। एंड क्वेश्चन सेज दैट कि वी वांट हाउ मेनी, वी वांट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो मेरी आपको सजेशन है कि जितना आपको चाहिए उससे आप एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट
आप इंटू 4 इसके न्यूमरेटर में भी करोगे, इंटू 4 इसके डिनोमिनेटर में भी करोगे। ऐसा करने से जो फ्रैक्शन बनेगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा। तो 4 3 जा क्या बनेगा 12 एंड 5 4 जा क्या बनेगा 20। आपने यहाँ इंटू 4 किया है, तो यहाँ भी आप इंटू 4 और इंटू 4 करेंगे। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 16/20। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे चाहिए था कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं फिर से लिखता हूँ इसको। क्वेश्चन था 3/5 एंड 4/5। दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी। तो मैंने कहा आपको अगर 4 रैशनल नंबर के बीच में चाहिए तो आप उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 5। जो भी मल्टीप्लाई करोगे आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे। ऐसा करने से जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो आपके पुराने फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, और इनके बीच में एटलीस्ट 4 का गैप आपको मिल जाएगा। यू कैन फाइंड ईयर 15/25 के बाद क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 16/25। आफ्टर दैट यू विल गेट 17/25, देन 18/25, and then last one is 19/25. This is the series of 4 rational numbers that exist between them. Them means हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो यहाँ था। ठीक, ये जो हमने बनाया बाद में ये क्या था? ये उसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था जिसका डिनोमिनेटर हमने 5 की जगह पे चेंज करके क्या कर दिया? 25 कर दिया। लेकिन आप डिनोमिनेटर अगर 5 का 25 करोगे तो न्यूमरेटर भी आपको उसी रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने नीचे 5 टाइम्स किया है तो ऊपर भी हमने 5 टाइम्स किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई विल टेक इज कि व्हाट इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि इसकी तो आप कंटिन्यूस सीरीज बना नहीं सकते हो। कंटिन्यूस सीरीज तभी बनती है जब उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे आप? तो पहली कंडीशन है कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल होना मस्ट है। क्योंकि जब हम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो आपको याद होगा कि कोई भी जो फ्रैक्शन की सीरीज चलती है कैसे चलती है? 1/4, 2/4, 3/4, इस तरह से चलती है। यानी कि सब upon 4 करके चलेगी। अगर आप 5 लेके चलोगे तो upon 5 चलेगा। यहाँ पे तो 3 भी है 4 भी है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप क्या लेते हो? आप एलसीएम की सहायता लेते हो। तो आप 3 और 4 का जो एलसीएम है, जो कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है? 12 है। ठीक, हम क्या करेंगे? हम एक दूसरा फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे कि जो कि इनके इक्वल होगा। तो देखो हमने 3 की जगह पे 12 लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह पे 3 की जगह पे 12 लिख दिया। तो आपको ये समझना है कि हमने 3 के साथ क्या किया। देन योर आंसर इज कि हमने 3 का 4 टाइम्स कर दिया। तो अगर आप न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। इट विल बी 8/12। शर्त क्या है कि इसको अगर काट के छोटा करो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, वापस से वही फ्रैक्शन आना चाहिए। यहाँ भी देखो, यहाँ आपने 4 की जगह पे 12 लिख दिया। तो अगर आपने 4 की जगह पे 12 लिख दिया तो आपको 3 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 4 3 जा 12 हुआ है, तो ऊपर भी 3 जा होना चाहिए, दैट इज 3 3 जा 9। ओके, नाउ these are the equivalent fractions for the 2 given fractions। तो ये इनका दूसरा रूप है। these are called equivalent fraction। एंड नाउ ये क्वेश्चन अब उसी तरह है जैसे हमारा पिछला सवाल था। तो पिछले सवाल हमने क्या किया था? मान लीजिए कि आपको इनके बीच में कितना रेशनल नंबर पता करना है। मान लीजिए कि 3 रेशनल नंबर पता करना है। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपको 3 पता करना है
तो आप इंटू फोर कर डालो दोनों तरफ, जिससे कि इनके न्यूमरेटर में अभी देखो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, 8 के बाद डायरेक्ट 9 आ जा रहा है, इनके बीच में कोई गैप नहीं क्रिएट हो रहा है। तो गैप कैसे क्रिएट होगा? जब आप इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे विथ द बिगर डिनोमिनेटर। बिगर मतलब कितना बड़ा? तो उसकी बात मैंने बताई, इसका जवाब मैंने दिया कि अगर आपको 3 चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 12 का 4 जा करोगे तो 48 हो जाएगा, तो नीचे अगर 4 जा करोगे तो ऊपर भी 4 जा करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी आप 12 की जगह पे आप 48 लिख सकते हो, तो 9 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 4 टाइम्स नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सो दिस इज द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। देखो ये जो 2/3 है, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो 2/3 है, अगर आप इसको देखो तो ये वही है। कैसे? इसको काट के छोटा करो, 16 2 जा और 16 3 जा। ये देखो 18 2 जा और 18 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? ये 12 से। 12 3 जा एंड 12 4 जा। तो आप देख सकते हो अगेन दिस इज 3/4, दिस इज 2/3, मीन्स इट वॉज द एक्चुअल क्वेश्चन दैट वॉज गिवन इनिशियली। तो अल्टीमेटली हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं, लेकिन आप हर बार ये चेक करते रहिएगा कि वो इनके पुराने वाले फ्रैक्शन के इक्वल होने बहुत आवश्यक हैं। तो अभी देखो वी कैन फाइंड द सफिशिएंट गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स एंड वी कैन फाइंड आवर रैशनल नंबर्स। लाइक 32/48 के बाद किसका नंबर आएगा सीरीज में? नेक्स्ट विल बी 33/48। इसके बाद क्या आएगा? 34/48। इसके बाद लास्ट क्या आएगा? 35/48। ठीक है, इसके आगे जाओगे तो आपको 36/48 मिलेगा। तो आपको वहाँ तक नहीं जाना है, आपको इनके बीच में रहना है। सो दीज आर द 3 रैशनल नंबर्स दैट आर एग्जिस्टिंग और दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2/3 एंड 3/4। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और इसके बेसिस पे आपकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 1.1, आई थिंक ये पेज नंबर 5 पे शायद है, तो आप उसको स्टार्ट करिएगा। और एक्सरसाइज के असिस्टेंस में भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।